जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है ईडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है, जो कि बिहार दरोगा का सेट है। टोटल सेट आप लोग को 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि ईडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है, जिसके संस्थापक राकेश सर हैं। इनका आप लोग सेट लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल एप्लीकेशन पर जाकर के ले सकते हैं। आज का सेट नंबर 1 है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि मैथ है। टोटल 10 मैथ है। इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा 420 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 88 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका सही आंसर होगा 13। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 38। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है 41.74%। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 34। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 540 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 62,400। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 3690 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बेमेल है? इनमें से कौन सा गलत है? पहला है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 नवंबर, गलत है। 24 नवंबर नहीं होगा, 24 दिसंबर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की प्रतिशत 2001 से 2011 निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है? किस राज्य में सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल गलत है। महाराष्ट्र गलत है। उत्तर प्रदेश भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। न्यूनतम पूछेगा तो नागालैंड। 12 नंबर क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, सर हर्बर्ट रिस्ले। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष का अनुपात क्या है? 0 से 14 वर्ष का अनुपात क्या है? कुल जनसंख्या का 30.76% सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है। ऑप्शन है राजकोट और कोलकाता को, गलत है। नई दिल्ली और कोहिमा को, गलत है। गुड़गांव और गुवाहाटी को, गलत है। पोरबंदर और सिलचर को, सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और उत्तर पूर्व पूछेगा तो गोरखपुर। उत्तर पूर्व गोरखपुर। और पूर्व रेलवे का कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता। 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर स्थित है। ग्रेट बैरियर स्थित है। ऑप्शन है जापान सागर, उत्तर सागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, आर्कटिक सागर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? पहला है पक्षाभ मेघ क्रिस्टलों से बने होते हैं। क्रिस्टलों से बनते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सक्रिय परत पद संबंधित है।
सक्रिय परत पद संबंधित है। ऑप्शन है नदीय निक्षेपण से, गलत है। परिहिमनदीय प्रक्रिया से, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथन को अलग करें। गलत कथन को अलग करना है। पहला ऑप्शन है कमायनी जयशंकर प्रसाद, सही है। भैला आयल फणीश्वर नाथ रेणु, सही है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, सही है। इंडिका मेडागास्कर, गलत है। इंडिका जो है मेगा अस्तनीज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बेमेल को चुनिए, मैंने गलत को चुनिए। पहला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद लियाकत अली, गलत है। मोहम्मद इकबाल होगा, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है गैलीलियो, जे थॉमसन, एडविन हबल, डब्ल्यू रोएंटगेन। ऑप्शन नंबर 4 सही है, डब्ल्यू रोएंटगेन ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है, किसको छोड़ करके? ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, सही है, बढ़ा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, सही है। प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, गलत है, ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोध R1 एवं R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम पूछ रहा है, R1 प्लस R2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बारिश की बछौर के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से हो जाता है। ऑप्शन है ध्रुवीकरण, प्रवर्तित, तितर बितर, वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर होगा वर्ण विक्षेपण, विक्षेपित। ऑप्शन नंबर 4 सही है, वर्ण विक्षेपित। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी? मानव के अभिनेत्र लेंस को पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बढ़ जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, इसका सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27 नंबर का यह भी न्यूमेरिकल है, इसका सही आंसर होगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों के में छितराव को कहा जाता है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, दहन, संघनन, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर 4 सही है, वर्ण विक्षेपण। 29 नंबर क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध कौन सा है? उचित संबंध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी लहर की खाली स्थान उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत गति प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। तो इसको कहते हैं तीव्रता, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तीव्रता। 31 नंबर क्वेश्चन है, अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य से छोटी होती है, किससे छोटी होती है? अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य किससे छोटी होती है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है, रेडियो तरंगे से छोटी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग कितने जूल के बराबर होती है? लगभग कितने जूल के बराबर होती है? ऑप्शन है 4.2, 2.4,
0.24, 0.48। ऑप्शन नंबर एक सही है, 4.2। 33 नंबर क्वेश्चन है, ए भी इक्वल टू स्थिरांक जहां ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और भी द्रव्य का वेग होता है, इस समीकरण को कहते हैं निरंतरता का समीकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? 8t होगी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षक बल गुरुत्वाकर्षण बल के हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑप्शन है मूल का 1/3 हो जाता है, गलत है। 9 गुना बढ़ जाता है, गलत है, 9 गुना नहीं होगा। 3 गुना बढ़ जाता है, गलत है। मूल का 1/9 हो जाता है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1/9 हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपड़ों में पॉलिस्टर हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है। पहला है पॉलिस्टर, सही है। पॉलीवुल, यह भी हो सकता है। टेरिकॉट, यह भी हो सकता है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 2 3 सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है, बेरिल, बेरिल का एक अयस्क खनिज है, बेरिल का एक अयस्क खनिज है। ऑप्शन है निकेल, बेरिलियम, लेड, टिन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बेरिलियम। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? कार्बन उपस्थित होते हैं, क्रोमियम, यह भी होते हैं। निकेल, यह भी होते हैं। मैग्नीज, यह भी होते हैं, सभी होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, दिए गए सभी तत्व उपस्थित होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न में से कौन सी धातु पिघल जाएगी? कौन सी धातु हाथ पर रखने पर पिघल जाएगी? ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, गैलियम। ऑप्शन नंबर 4 सही है, गैलियम। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है? एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है। ऑप्शन है जाइलम, गुद्दा, काउन, कैबियम। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कैबियम। 42 नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई? रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 3 सही है, विलियम हार्वे के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑन्थियोफिली। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पिटिका रोग हो जाता है? कीट पिटिका रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं पोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं के द्वारा पूरा किया जाता है। ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, प्रज्ञान एवं पूर्वज्ञान।
ग्लाई कोलिसिस, ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रकाश संश्लेषण। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी को गलत रूप से मिलाया मिलाया गया है? कौन सा गलत है? पहला है मोगा स्पोरेजियम नाभिक, सही है। लोअर बायोफाइट्स मशरूम, सही है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, सही है। एंजियोस्पर्म और पुष्पी पौधे, गलत है। पुष्पी पौधे होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एस जिडलस का लैंगिक जनन अंग कौन सा है? एस जिडलस का लैंगिक जनन अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, उद्धानी और एस्कुधानी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, दांतों की सड़न किसके कारण होती है? दांतों की सड़न किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, अंत्रांत्र, इसको सिकम भी कहते हैं, सिकम भी कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? पहला है ऑप्शन, हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है, सही है। दूसरा है, अधिकांश मेढक अंडजक जंतु है, सही है। हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, गलत है। संभव है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि गलत है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? ऑप्शन है, महावेली गंगा, तपोवन द्वीप, कच्चू काचा तिबू द्वीप, केलानी द्वीप, ऑप्शन नंबर 3 सही है, काचा तिबू द्वीप, ऑप्शन नंबर 3 सही है। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो कि 335 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 335 किलोमीटर है लंबाई। 53 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौन सी पर्वत श्रेणियां भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से पृथक करती है? पाकिस्तान की कौन सी पर्वत श्रेणियां भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है? तो ये करती है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सुलेमान भी करती है, हिंदू कुश भी और फिर किरथर भी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें, सही सुमेलित करें। जोहारे जल संधि भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका। चौवन नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें, सही सुमेलित करना है। जोहारे जल संधि, जोहारे जल संधि भारत श्रीलंका, गलत है। मलेशिया एवं सिंगापुर होगा। सुडा जल संधि मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा, गलत है। जावा सागर को हिंद महासागर से। हरमुज जल संधि ओमान एवं ईरान, सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, बोर्नियो द्वीप पर किस देश का अधिकार है? बोर्नियो द्वीप पर किस देश का अधिकार है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। 56 नंबर क्वेश्चन है, नुब्बा जनजाति किस देश से संबंधित है? नुब्बा जनजाति किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है, सूडान, कांगो, कांगो बेसिन, इथोपिया, केन्या, ऑप्शन नंबर 1 सही है, सूडान। 57 नंबर क्वेश्चन है, रजत रंगनी के अनुसार इनमें से किसे अशोक के उत्तराधिकारी कश्मीर का शासक बना? रजत रंगनी के अनुसार इनमें से किसे
अशोक के उत्तराधिकारी कश्मीर का शासक बना? तो ये बना था रलोक। ऑप्शन नंबर 2 सही है, रलोक या जलोक नाम है इसका, जलोक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य हमीर रासो इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? हमीर रासो इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है ऋत्वी रासो, हमीर मठ, हमीर हट, हमीर रासो, विक्रमांक। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हमीर रासो के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन है, जिसकी लंबाई कितनी है? सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 76.64 किलोमीटर, 76.64 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, नल्ला, मलाई, बेलीकोडा सही है, पालकोडा सही है, नगारी सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, पिरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? पिरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली इनमें से कौन सी नदी नहीं है? गंगा के बाएं तट से मिलने वाली इनमें से कौन सी नदी नहीं है? तो नहीं पूछ रहा तो गोमती मिलती है, बागमती भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, तमसा नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जवाबित जो गैर मुसलमानों के लिए कानून राज्य निगम था, मुसलमानों के लिए कानून था, इनमें से किस मध्यकालीन शासक द्वारा लागू किया गया था? किस मध्यकालीन शासक द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 सही है, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 2 सही दे रहा है, फिरोज शाह तुगलक हो गया, औरंगजेब होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, जोरेदारी प्रथा का संबंध इनमें से किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? जोरेदारी प्रथा का संबंध इनमें से किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। 66 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर 3 सही है, श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता का अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, 1816 ईस्वी में नेपाल के साथ युद्ध कर सुगौली की संधि द्वारा इनमें से किसमें ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया गया था? तो ये मिला लिया गया था कुमाऊं गढ़वाल को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इनमें से कहाँ बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 की शुरुआत किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, विशाखापट्टनम। 70 नंबर क्वेश्चन है, अभी हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनमें से कहां पर देश के प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो कि 700 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट है। ये कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है काकरा पार, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष क्रायोजेनिक इंजन C-20 विकसित किया गया है, जो कि महेंद्रगिरी में इसका सफल परीक्षण किया जाएगा। भारत विकसित करने वाला कौन सा देश होगा? भारत विकसित करने वाला कौन सा देश होगा? ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 6ठा। 72 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में हो रहे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वें किस देश की प्रतिभागी पहली बार भाग ले रहे हैं? पहली बार भाग ले रहे हैं। ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इराक। 73 नंबर क्वेश्चन है, टूरिज्म के क्षेत्र में इनमें से बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? टूरिज्म के क्षेत्र में इनमें से बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, कैमूर हिल्स को, प्रसिद्ध पशु मेला सिंह सोनपुर को, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी को। 74 नंबर क्वेश्चन है, 3 मई 1939 को स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक का इनमें से उपहापका कौन थे? उपहापका कौन थे? तो ये थे शार्दुल सिंह कबीर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ, इनमें से छठे सत्याग्रही कौन थे? छठे सत्याग्रही कौन थे? तो छठे थे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पहला थे विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरा थे ब्रह्मदत्त। 76 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी दर्शक के रूप में पहली बार भाग लिए? इनमें से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी दर्शक के रूप में पहली बार भाग लिए थे? ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1901 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कोलकाता अधिवेशन 1917 में, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण। 1901 में जो थे उस समय अध्यक्ष थे दिनाशा ई वाचू। 1917 में थे कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट। अब बेलगांव में महात्मा गांधी थे 1924 में। 77 नंबर क्वेश्चन है, गरीबों के प्रति इकाई निरंतर चिंता को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपने किस अंग्रेज मित्र को दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया? गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए महात्मा गांधी अपने किस अंग्रेज मित्रों को दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये क्या थे? चार्ल्स, फिर एंड्रूज को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में इनमें से किसने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिए थे शंकर नायर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। 79 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक गांधी जी थे, लेकिन इनमें से असहयोग प्रस्ताव को किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? इसका सही आंसर दे रहा है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होना चाहिए CR दास। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर को देख लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसके नेतृत्व में अलग हुए नेशनल लिबरल फेडरेशन ने 1920 एडी में 1920 एडी के चुनाव में हिस्सा लिया? इनमें से किसके नेतृत्व में अलग हुए नेशनल लिबरल फेडरेशन ने 1920 एडी के चुनाव में हिस्सा लिया? तो ये लिए थे सुरेंद्र नाथ चटर्जी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के
हमले के समय कनौज का शासक कौन था? मोहम्मद गजनी के हमले के समय कनौज का शासक कौन था? ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल, नागभट्ट द्वितीय, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 सही है, राज्यपाल था। 83 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शासन मुंगेर के नजदीक उसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, परंतु वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से परास्त हुआ था? कौन सा शासक था जो मुंगेर के नजदीक उसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, परंतु वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से परास्त हुआ था? तो वो था नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, नागभट्ट द्वितीय। 83 नंबर क्वेश्चन है, बेमेल को चुनना है, बेमेल को चुना है। अंक का चंपा सही है, बरस का कौसंबी सही है, गंधार का तक्षशिला सही है, अवंती का इंद्रप्रस्थ गलत है, अवंती का होगा महिष्मती या उज्जैन। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 84 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि का एक साथ प्रयोग किया गया है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जो खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग एक साथ किया गया है? इसका सही आंसर दे रहा है एरगुडी अभिलेख। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स और प्रजातीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? ये कब किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? ये किया गया था 1971 में, 26वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा इनमें से किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? इनमें से किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? संथाली को जोड़ा गया था, डोंगरी को भी जोड़ा गया था, बोडो को भी जोड़ा गया था, कोनकड़ी को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, कोनकड़ी को नहीं जोड़ा गया था। जोड़ा गया था डोंगरी, बोडो, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोनकड़ी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कोनकड़ी को। 87 नंबर क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 334 में, 338 में, 358 में, 346 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 334 में संशोधन किया गया, क्योंकि SC ST का जो था आरक्षण जो था वो 2020 में खत्म होने वाला था, उसकी अवधि को 10 साल बढ़ा दिया गया, जो कि 2030 तक कर दिया गया है। अनुच्छेद 234 में संशोधन किया गया। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? अब पहला ऑप्शन है, किसी दल को कम से कम 3 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। गलत है। यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा साथ ही साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये क्या था? कारकुंडे समिति ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दिनेश गोस्वामी जो समिति थी वो चुनावी सुधार से संबंधित है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग को कानूनी मान्यता किस वर्ष मिली? EVM को
कानूनी मान्यता किस वर्ष मिली? तो ये मिला था 1989 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना की गई? किस आयोग की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना की गई? तो ये किया गया था संथानम आयोग की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए गठित चयन समिति में कौन कौन शामिल है? लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए गठित चयन समिति में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही, इनमें से सभी। 93 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1964 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल को चुनिए। प्रमुख संगठन एवं उनके कार्य दिए गए हैं, कौन सा गलत है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का परिकलन सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देना सही है। आरबीआई साख सृजन सही है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट इनमें से कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट इनमें से कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, MFI। 96 नंबर क्वेश्चन है, नाफ्टा उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता शामिल सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कांगो जो है नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई 16 जनवरी 2016 को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, संघीय बाजार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का हिस्सा है। संघीय बाजार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का हिस्सा है 6.4%। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज अयस्क का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज का अयस्क 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सुमन श्री जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? भारत के किस राज्य में सुमन श्री जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अरुणाचल प्रदेश में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।